Welcome student, let's start our maths class for class 4. Today we will know about decimal numbers. Decimal means dasamlav. In this circle is divided into 10 parts. 2 parts is shaded, so we will write fraction 2 by 10. When we will change into decimal, we will write 0.2 or 0.2. ये आपका फ्रैक्शन 2 पार्ट सेडेड है और 10 टोटल पार्ट्स है, तो फ्रैक्शन 2 by 10 हुआ। और जब इसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 0.2 इसे लिखेंगे या 0.2 लिखेंगे। सी द पेज नंबर 144 एक्सरसाइज 52। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। शेडेड और अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन भी लिखना है और डेसिमल में भी इसे लिखना है। फर्स्ट फिगर जो है इसके टोटल पार्ट्स को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब शेडेड पार्ट को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 शेडेड पार्ट है। इन फ्रैक्शन 6 by 10, इन डेसिमल 0.6, unshaded part 4. Fraction will be 4 by 10 in decimal 0.4. ऐसे ही हम क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को भी कंप्लीट करेंगे। इसमें भी हमें फ्रैक्शन और डेसिमल में लिखना है। सी द पेज नंबर 152। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड राइट देम इन वर्ड्स। इनको रीड करना है और इन्हें वर्ड में लिखना भी है। फर्स्ट है 0.6, तो हम इसे कैसे वर्ड में लिखते हैं? इनके नंबर नेम्स को लिखेंगे 0.6, सेकेंड 0.8, 0.8 इस तरह से इसे हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स लिखना है मीन्स इन्हें नंबर में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन 2 डेसिमल 8, 2 डेसिमल 8 इन न्यूमेरल्स 2.8। 2 डेसिमल 8 जो है इसे जब न्यूमेरल्स में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है 2.8। थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज कॉमन फ्रैक्शन। आपको कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। फर्स्ट है 0.08, फर्स्ट है 0.08 और इसे कॉमन फ्रैक्शन में आपको लिखना है। द नंबर ऑफ digits after the decimal point in 0.08 is 2। ये जो नंबर है ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है। इसलिए क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर 100, न्यूमरेटर 0.8 और 8। ये आपके पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं वो आपका डिनोमिनेटर 2 डिजिट है, इसलिए डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और जब हम पॉइंट को हटा देते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा? 0.8, या हम इसे 8 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? 0.08 कॉमन फ्रैक्शन में जब चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा 8 by 100। क्लियर? 0.8 को जब हम कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 8 by 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो 100 हुआ। और पॉइंट जब हटाते हैं तो यहां से जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिजिट है तो 100 और आपका न्यूमरेटर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। डेसिमल में फ्रैक्शन को लिखना है। फर्स्ट 9 by 10 इन डेसिमल 0.9।
5/10 in decimal 0.5. Answer will be 0.5. क्वेश्चन नंबर 5 जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो मैं आपको प्लेस वैल्यू यहाँ पे समझा रही हूं कि जो भी पॉइंट होता है उस पॉइंट के बाद, ये पॉइंट है 2 4 3 है, तो पॉइंट के बाद का जो डिजिट होता है वो टेंस होता है। उसके बाद वाला 100 आफ्टर 1000, पॉइंट के बाद टेंस, टेंस के बाद का सेकेंड डिजिट जो हुआ, पॉइंट के बाद का सेकेंड डिजिट वो 100 और पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट जो होता है वो 1000 होता है। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वही कंप्लीट करना है। फर्स्ट है 0.27, 0.27 है, 0 इज वंस, 2 tenths, and 7 is 100, hundreds together. 0 वंस है, क्योंकि हमें पता है कि नंबर में जब हम प्लेस वैल्यू देखते हैं तो राइट साइड का फर्स्ट डिजिट क्या होता है, वंस होता है। तो 0 वंस, 2 टेंस एंड 7 हंड्रेड्स टुगेदर, इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। पॉइंट मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं कि पॉइंट के बाद का जो डिजिट होता है वो 10th होता है और पॉइंट के बाद का सेकेंड डिजिट 100 होता है। तो इस तरह से इस प्लेस को जानने के बाद हम इसे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में 8 है, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब हमें प्लेस वैल्यू मालूम हो जाएगा तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में अरेंज कर सकते हैं। घटते क्रम में क्या होता है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे बड़े नंबर को पहले लिखते हैं और छोटे नंबर को बाद में लिखते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट है क्वेश्चन 8 नंबर, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करेंगे, पॉइंट के बाद का जो डिजिट होता है वो टेंस प्लेस पे होता है, यानी उसका प्लेस वैल्यू टेंस होता है। तो ये सारे पॉइंट्स के बाद के डिजिट है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, 0.9, नेक्स्ट 0.6, 0.2, 0.1, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम, मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ए नंबर 0.7, 0.1, 0.9, 0.5। तो हम लोग प्लेस वैल्यू जानते हैं तो हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर पता कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो 0.1, नेक्स्ट 0.5, 0.7, 0.9, आंसर विल बी 0.1, 0.5, 0.7 एंड 0.9। तो इस तरह से असेंडिंग में हम बढ़ते क्रम यानी कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट अरेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बिल्कुल एक ही जैसा है, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है 10 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपको इसे भी एक्सपेंडेड फॉर्म में कंप्लीट किया गया है। 0.65, तो 0 क्या है आपका, वंस है, इसका नहीं दिया हुआ है। 6 टेंस पे है तो 6/10 हो जाएगा। 5 इज 100, तो फ्रैक्शन क्या होगा, 5/100। 6/10 प्लस 5/100, ये 0.65 आपका क्वेश्चन है और इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कंप्लीट करना है, जो कि आपके ब्लैंक बने हुए हैं। तो यहाँ पे 6 जो है टेंस प्लेस पे है, पॉइंट के बाद का नंबर टेंस होता है, तो 6/10 हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर जो है 5 जो है वो 100 है, इसलिए प्लस 5/100।
और 12 नंबर जो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एंड डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये आपका दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसे शॉर्ट फॉर्म में डेसिमल फ्रैक्शन में आपको करना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे होगा, ये आप देखिए 2/10 है प्लस 3/100 है। तो 2/10 पॉइंट के बाद का नंबर क्या होता है, टेंस होता है, यानी कि ये पॉइंट के बाद होगा और पॉइंट से के बाद का सेकंड डिजिट 100 होता है, मीन्स 3.23। सी द पेज नंबर 154, एक्सरसाइज 54। तो 54 जो है एक्सरसाइज वो ऐड है, हम लोग ऐड करना सीखेंगे कि कैसे डेसिमल एड्स को कंप्लीट करते हैं। 0.4 प्लस 0.2, 0.4 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.6। नेक्स्ट है 3.5, 4.15, 5.6। ये आपको ऐड करना है, तो हम इसे अरेंज करेंगे। 3.5, 4.15, 5.6 ऐड करेंगे। ये 5 के पास ऊपर नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसे ऐसे ही उतार देंगे। 6 प्लस 1 7 और 7 प्लस 5 12, 2 कैरी 1, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13। 2 डिजिट के आगे आपका पॉइंट है, तो 2 डिजिट के आगे हम पॉइंट दे देंगे। आंसर विल बी 13.25। इस तरह से ऐड को हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है सी द पेज नंबर 156, एक्सरसाइज 55। एक्सरसाइज 55 जो है वो सब्ट्रैक्ट है। यहाँ पे ये आपका ऐड था 54, सब्ट्रैक्ट 0.4 माइनस 0.2, 0.4 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.2, आपका 0.2 आएगा। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट जो है आपका 46.7 माइनस 19.87। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे, अरेंज करेंगे पहले 8 7। इस 7 के ऊपर नंबर नहीं है, मीन्स यहाँ 0 है। 0 माइनस 7 इज नॉट पॉसिबल, तो ये वॉरो करेगा 10th वाले नंबर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 7 3, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉइंट के बाद वाले नंबर से लिया। 16, 16 माइनस 8 8, 5, 5 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, तो ये भी बोरो करेगा। तो 15, 15 माइनस 9 6, 3, 3 माइनस 1 2, 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, मीन्स 26.83। रिमेन नंबर 26.83। इस तरह से हम इस सब्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे। ये जो है आपका 56 एक्सरसाइज, उसमें आपको इनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। 100 पैसा इक्वल टू ₹1, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर। क्वेश्चन नंबर 1, ₹9 and 75 पैसा इक्वल टू ₹डैश। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है ₹9 and 75 पैसा इक्वल टू डैश। तो आपका ₹9 दिया है, 75 पैसे को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रुपी में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी नो 100 पैसा इक्वल टू ₹1। तो 75 पैसा को हम लोग क्या करेंगे, 75 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे 0.75, तो ये 0.75 और ₹9 को ऐड कर देंगे, मीन्स ₹9 प्लस 0.75 इक्वल टू 9.75, यानी कि ₹9.75 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी नंबर रहेगा, जैसे कि अगर सेंटीमीटर में दिया है और उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर वाले नंबर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपका मीटर में दिया है, कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर में, तो 1000 से उस ये मीटर वाले नंबर को डिवाइड करेंगे।
अगर ग्राम में दिया है, किलोग्राम में आपको कन्वर्ट करना है, तो उस ग्राम वाले को हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर मिलीलीटर में दिया है, लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिलीलीटर वाले नंबर को 1000 से हम डिवाइड करेंगे। तो एक्सरसाइज 56 में आपको कंप्लीट करने के लिए इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। अगर आप इसे समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप 56 को आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।